प्रायोजक क्लोविया, हैप्पी इज माय सुपर पावर। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सैम पित्रोदा की विवादित बयानबाजी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, कांग्रेस ने देश की जनता का अपमान किया। तोमर कॉलोनी में कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार का चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी पर साधा निशाना, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य का उन पर आरोप लगाकर वोट बटोरने की वो कर रहे हैं कोशिश। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने विपक्ष पर किया वार। हमारे पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास कोई उम्मीदवार नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। 11 मई को दिल्ली में पंजाब के सीएम का होगा रोड शो। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान, 11 मई को पंजाब के सीएम भगवंत मान और सुनीता केजरीवाल करेंगे रोड शो। ईस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने तेज किया चुनाव प्रचार। लक्ष्मीनगर में बाइक रैली निकालकर जनता से मांगा आशीर्वाद। कांग्रेस दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान, कांग्रेस की 5 गारंटी या घर घर पहुंचाने का किया जाएगा काम। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर किया कटाक्ष, देश का मतदाता बदल रहा करवट। करनाल पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी का सामने आया बयान, कहा 10 मई के बाद हरियाणा में कई केंद्रीय मंत्रियों के होंगे कार्यक्रम। नायब सैनी का देश प्रदेश में मोदी लहर का दावा करते नजर आए। करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल ने पानीपत के कई इलाकों में चलाया जनसंपर्क अभियान। पिछली बार से बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल करेंगे, कहा। गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकते नजर, कई गांवों में चलाया जनसंपर्क अभियान। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा ने तेज किया प्रचार। झज्जर जिले के कई गांवों में चलाया जनसंपर्क अभियान। गुरुग्राम सीट से जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। गुरुग्राम विधानसभा की कई सोसाइटीज में कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर नूंह जिला प्रशासन का विशेष जोर। भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर शाहबाज अहमद को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। बीजेपी नेता नवनीत राणा का ओबीसी भाइयों पर विवादित बयान, कहा पुलिस को हटा लो तो सिर्फ 15 सेकंड में छोटे बड़े भाई कहां चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। नवनीत राणा के बयान पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का पलटवार, बोले 15 सेकंड में क्या 1 घंटा ले लीजिए, हम देखेंगे किसमें कितनी इंसानियत। ओवैसी का बीजेपी पर प्रहार, कहा बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म, सरकार ने मुसलमानों को घुसपैठिया बताया। नवनीत राणा पर एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान का हमला, कहा नवनीत राणा को हार का डर, पुलिस और चुनाव आयोग करेगी कार्रवाई। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का नवनीत राणा पर प्रहार, कहा यह नफरत फैलाने वाला बयान, कई कार्रवाई की मांग। नवनीत के बयान पर उद्धव की शिवसेना ने जताया विरोध। आनंद दुबे ने कहा नवनीत और ओवैसी की भाषा एक जैसी, हिंदू मुस्लिम पर चुनाव करवाना चाहते हैं। भारत में हिंदू आबादी घटने वाली रिपोर्ट पर बीजेपी ने उठाए सवाल, गिरिराज सिंह ने बताई गजवाए हिंद की साजिश। भारत में आबादी पर रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने इशारों ही इशारों में बीजेपी को घेरा, बोले ये सवाल कहां से आया। भारत की आबादी पर रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को बताया जिम्मेदार, घुसपैठ मुस्लिम आबादी की वजह, जनसंख्या नियंत्रण बिल देश के लिए जरूरी। आबादी पर रिपोर्ट को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर वार, कहा लोगों में नफरत फैलाना बीजेपी का एजेंडा, 10 साल में देश की जनता को ठगा। पीएम के राम मंदिर पर बाबरी का ताला वाले बयान पर प्रियंका वाड्रा का पलटवार, कहा सफेद झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। पित्रोदा के बयान को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस की नीति बांटो और राज करो। पित्रोदा ने खोली पोल। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी का बयान, बोले जो राम को लाए हैं लोग उनको लाएंगे। बुद्धिजीवी ने कहा राम मंदिर गैर जरूरी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर निशाना, बोले कांग्रेस ने किया देश को बांटने का काम। पित्रोदा के इस्तीफे से निदान नहीं, सोनिया और राहुल को माफी मांगनी चाहिए।
पित्रोदा पर कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम का बयान, बोले सैम पित्रोदा से दूरी बनाई, कांग्रेस सैम के बयान को स्वीकार नहीं करते। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर हमला, बोले मुद्दों की बात नहीं करती बीजेपी, पिछले 10 साल में क्या किया बताया।